हाय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी कुंडलिनी जागरण और मकड़ी का रहस्य। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी कि कुंडलिनी ऊर्जा और मकड़ी से क्या संबंध होता है। क्योंकि देखिए, जब एक साधक की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने वाली होती है ना, तो उस साधक के शरीर पर मकड़ी बार बार चढ़ने लगती है। फिर वो साधक कहीं पर भी बैठा हो, उसके शरीर पर बार बार मकड़ी का चढ़ना या मकड़ी साधक का पीछा करना, ये बात साधक को आश्चर्य और अचंभित कर देती है। तो उस समय में साधक समझ नहीं पाता है आखिर क्यों मकड़ी उसका पीछा कर रही है, इसका क्या रहस्य है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी। तो मुझे तो लगता है कि लगभग प्रत्येक साधक के साथ में ऐसा तो ज़रूर होता ही होगा या हुआ होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मकड़ी का आध्यात्मिक रूप से क्या रहस्य होता है। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मकड़ी एक ऐसा जीव है जो स्वयं ही जाल बनाती है ना। और फिर उसी में वो उलझ भी सकती है और चाहे तो बाहर भी आ सकती है। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मनुष्य का जो मन है संसार रूपी माया जाल बुनता है। यानी कि हमारे मन के विचारों से ही जो माया जाल है, हम माया जाल में फंसे हुए होते हैं हम सभी मनुष्य। और उसी माया रूपी संसार में, मोह माया में फंस भी जाता है। प्रत्येक मनुष्य की यही स्थिति है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वह फंसा रहता है। लेकिन इस संसार से, मोह माया से मनुष्य निकल भी सकता है जब वो साधना करता है। ध्यान साधना के माध्यम से वो सभी प्रकार के मोह से, माया रूपी संसार से मुक्त होने लगता है। यानी कि इस मकड़ी के रहस्य को समझने का अर्थ ये है कि अपने ही विचारों, भावनाओं से, मोह माया के जाल से ऊपर उठना है। इसीलिए आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से पहले मकड़ी बार बार संकेत देना स्टार्ट कर देती है। यानी कि ये स्पिरिचुअल साइन होता है कि आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ रहा है, आप इस मोह माया से ऊपर उठ रहे हैं, है ना। क्योंकि जब एक साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ना, तो उसकी जो अंतर्ज्ञान शक्ति यानी कि उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके द्वारा साधक जो है सभी प्रकार की सूक्ष्म कंपन को भी भांप लेता है। तो इसे मकड़ी से इसीलिए दर्शाया गया है कि मकड़ी अपने जाले पर हो रहे सूक्ष्म कंपन को भी भांप लेती है, जिससे वो सतर्क रहती है ना। सतर्क रहते हुए वो आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़ जाती है। और मकड़ी का रहस्य कुंडलिनी शक्ति से इस बात को भी दर्शाता है, जैसे कि मकड़ी स्वयं निर्माता होती है ना। स्वयं ही जाल बनाती है, स्वयं की लार से ही जाल फैलाती है। और फिर क्या करती है कि फिर वो चाहे वही जाल खुद में समेट भी लेती है। तो उसी प्रकार है कि कुंडलिनी जागृत होने पर एक साधक स्वयं निर्माता कहलाता है। यानी कि जैसे कि हमने पहले देखा, उसके खुद के मन के विचारों के अनुसार माया रूपी संसार में वो फंस गया। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर क्या हुआ, उसके जागृत होने के बाद साधक के भीतर जो है सृजनात्मक और रचनात्मक शक्ति प्रबल हो जाती है। उसके भीतर की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जिसके द्वारा साधक अपने जीवन की दिशा स्वयं ही पलट सकता है। इसीलिए उसको स्वयं निर्माता भी कह सकते हैं, है ना। और वो अपने जीवन का निर्माता हो जाता है। वो चाहे जैसा चाहे वैसा वो अपने जीवन में कर सकता है। तो यही होता है कि कुंडलिनी शक्ति और मकड़ी के रहस्य के बीच में यही एक रहस्य होता है कि इसी को दर्शाता है। यानी कि मकड़ी यदि आप देख रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है। तो यदि कि आप अपने ध्यान साधना के दौरान, यानी कि आप ध्यान साधना कर रहे हैं और अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ और कंपन या झटके महसूस कर रहे हैं, और साथ ही आपको मकड़ी बहुत ही दिखाई दे रही है, या मकड़ी आपके ऊपर चढ़ रही है, या आप
आपको बार बार मकड़ी, ऐसा अनुभव आप मकड़ी को देख के कर रहे हैं कि जैसे मानो मकड़ी आपका पीछा कर रही है। तो इसका अर्थ यही है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है पूर्ण रूप से, यानी आप माया रूपी संसार से, मोह माया से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाले हैं। जो आपकी मन की विचारों का भ्रम था, आप उस भ्रम से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होने की अवस्था में हैं। तो मकड़ी यही संकेत देती है, यूनिवर्स के द्वारा आपको यही साइन दिखाया जाता है कि आप इस संसार से, मोह माया जाल से, जो आपके मन के विचारों का ही भ्रम था, आप उससे ऊपर उठ रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत होने वाली है। तो ये इसका संकेत दिया जाता है ईश्वर के द्वारा। तो यदि आपको ये संकेत मिल रहा है तो आप बहुत ही अपने ऊर्जा के स्तर को छूने वाले हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट होने वाले हैं पूर्ण रूप से, और आप ईश्वरीय स्वभाव को धारण करने वाले हैं, है ना। आप इस मोह माया से मुक्त होकर ईश्वरीय स्वभाव को धारण करने वाले हैं। तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आपको ये साइन मिल रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।